ज़हनी सेहत एक संगीन मामला है जिस पर पाकिस्तान में तवज्जो नहीं दी जाती है। हमें बहुत से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनका बराह रास्त ताल्लुक ज़हनी सेहत से होता है, मगर मामूली मसाइल समझकर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमने इस मामले पर पहले भी आपको आगाही दी थी और आज़ाद शुमार बताए थे। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने मिलकर रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के हवाले से कौमी सर्वे और अहम हक़ाइक़ बताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़हनी मसाइल का शिकार 90% लोग वो मदद हासिल ही नहीं कर पाते जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक हर 10,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 2,70,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात मौजूद है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 25% लोग ज़हनी सेहत को समझते हैं। 92% अफराद मानते हैं कि बर्दाश्त और आगाही में इजाफा ज़रूरी है, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने पिछले 6 माह में किसी माहिर से मदद ली है और ज़्यादातर अफराद क्लिनिकल मदद के बजाय रूहानियत और सेल्फ हेल्प पर इन्हिसार करते हैं। आज़ाद शुमार वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत से मुतालिक स्टिग्मा को ख़त्म करने, इलाज तक रसाई को बेहतर बनाने और ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही में इजाफा करने की ज़रूरत है। हुकूमती आज़ाद शुमार के मुताबिक आमतौर पर तकरीबन 15% अफराद को ज़हनी सेहत के हवाले से काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान में ये शरह बढ़कर 25% तक पहुँच गई है। मगर 25 करोड़ आबादी के मुल्क में सिर्फ 900 रजिस्टर्ड माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। इन संगीन आज़ाद शुमार से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत का मसला तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर बदकिस्मती से कुछ दीगर अहम मसाइल की तरह ये भी हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। इसलिए हमने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस निहायत अहम मौजू पर बात करते रहेंगे और मिलकर इस मामले को आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर हारिस कामरान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर मसला पाकिस्तान में है, इसकी संगीनी का पहले अंदाज़ा भी कभी नहीं लगाया गया, स्टिग्मा भी इसके साथ मौजूद है। कितना बड़ा मसला आप देखते हैं और किस हद तक आपको लगता है कि लोग अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इसको एक मसले के तौर पर देखा जाए और रुजू किया जाए? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी संगीनी कितनी है, कितने लोग हैं, अवेयरनेस कितनी है। देखा यह गया है कि बड़े शहरों में तो अवेयरनेस है, जो मेन सिटीज़ हैं आपकी, और एजुकेटेड कम्युनिटी में भी अवेयरनेस है, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की उसमें अभी भी अवेयरनेस नहीं है। और वो सिर्फ उस वक्त मरीज को अस्पताल लेकर आते हैं जिस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन होती है, जिस वक्त घर में संभाले नहीं जा रहे होते, उस वक्त वो अस्पताल लेकर आते हैं। उससे पहले वो हर जगह जा चुके होते हैं, किसी पीर फकीर के पास, खुद से कोई टोटके कर लिए, मोहल्ले में किसी ने कुछ बता दिया उसके मुताबिक, लेकिन हॉस्पिटल या किसी एक्सपर्ट के पास नहीं लेकर आते वो, जब तक कि बहुत सीरियस कंडीशन नहीं हो जाती, जिसकी वजह से मजीद स्टिग्मा फैलता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपको दवाई शुरू करनी पड़ेगी, आपको दाखिल होना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए दवाई खानी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन नहीं होती, पहले जल्दी अस्पताल नहीं लाया जाता, जल्दी एक्सपर्ट के पास नहीं लाया जाता, तो जाहिर है कि जब एक बहुत प्रोग्रेस्ड डिजीज में लाएंगे तो उतनी ही इंटरवेंशन भी स्ट्रांग होगी। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हर जहनी मसला जो है वो इतना ही संगीन है कि उस पर दवाई दी जाए या उस पर दाखिल कर लिया जाए। इसकी भी कैटेगरीज होती हैं। अगर जल्दी ला दिया जाए मरीज को, जल्दी, किसी भी मरीज तो कहना भी नहीं चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को अगर कोई जहनी मसला है, कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई और ऐसी पेचीदगी है, तो उनको चाहिए कि वो जो भी अवेलेबल हो, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, कोई डॉक्टर है, उनसे बात कर लें ताकि एटलीस्ट डॉक्टर साहब ये बड़ी आप अहम बात करें। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह दीगर बीमारियों के बारे में ये सोचा जाता है या डॉक्टर फिर रिकमेंड करते हैं कि जी आप सर्जरी करा लें वरना ये फैल जाएगी, इलाज करा लें, मेडिसिन ले लें, तो जो जहनी बीमारियां हैं उनका भी ऐसा नहीं है कि इंसान इंतजार करता रहे कि चले किसी वक्त जाकर इलाज करा लूंगा। वो भी बढ़ जाती हैं, वो भी फैल जाती हैं, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है अगर वक्त पर तशखीस ना हो, वक्त पर इलाज ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखा ही गया आजकल रिसर्च के मुताबिक हर मसले के लिए अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि जितनी जल्दी हम उस बीमारी को आइडेंटिफाई करेंगे और हम उसको मैनेज करेंगे, उतना ही बेहतर होगा उस मरीज के लिए। बीमारी कम बढ़ेगी, उसकी सिवियरिटी कम बढ़ेगी, इलाज की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, और जितना लेट लाया जाएगा उतना ही बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो उसका इलाज एक तो ज्यादा लंबा होगा, दूसरा समटाइम्स ऐसे होता है कि इलाज पॉसिबल भी नहीं होता, 100% पेशेंट ठीक नहीं होता।
जिस तरह बाकी बीमारियां हैं, शुगर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, बाकी बीमारियों में जितना जल्दी उनको इलाज किया जाए, बल्कि अब तो बात प्रिवेंशन की तरफ आ गई है कि बीमारी होने से रोका जाए। वो कौन सी चीजें, कौन से एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में हमारे, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जहनी मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, और हम अगर उनको आइडेंटिफाई करके उन पे काम करें, उनको खत्म करें, तो ये मसले हों ही ना, या किसी हद तक हम इनको कंट्रोल कर सकें। तो अब बात वहां पे आ गई है, और ऑब्वियसली जितनी जल्दी उनके ऊपर काम किया जाए उतना ही उनका असर बेहतर होता है और मसाइल बढ़ते नहीं हैं। सर मुझे ये भी जैसे कि बताइएगा कोई कि भी अब जिस्मानी ज़ाहिर बीमारी। लोगों के लिए ये फैसला करना भी बड़ा अहम है कि वो जाएं किसके पास, अगर उस बात का इदराक कर रहे हैं कि उनके साथ एक जहनी मसला है। कुछ ज़ाहिर बाकायदा मेडिसिन के साथ इलाज करते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर काउंसलिंग करते हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है, कैसे पता हो किसी को कि वो जिसके पास जा रहा है वो बाकायदा सही डॉक्टर है, मुझे इसी के पास जाना चाहिए, ये मेरी तशखीस भी ठीक करेगा, मेरा इलाज भी ठीक करेगा? देखिए, फैक्ट्स तो आपने अभी बताए हैं। पाकिस्तान में 1000 से कम साइकियाट्रिस्ट हैं रजिस्टर्ड, और पॉपुलेशन के लिहाज से 2.5 लाख, एक मतलब सारे पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ से हमने मरीज देखने हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास कोई 2.5 लाख की फिगर आती है। इसी तरह जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में फर्क क्या है, किसके पास जाना है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते, वो दवाई नहीं दे सकते, वो बगैर दवाई के जहनी अमराज का इलाज करते हैं। और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, उसके बाद उन्होंने नफ्सियात में स्पेशलाइजेशन की होती है, और वो दवाई के साथ इलाज करते हैं, और वो बगैर दवाई के भी करते हैं, दोनों करते हैं। तो आपने हर बीमारी का इलाज जो है वो दवाई के साथ नहीं होता, और हर का साइकोलॉजिकली नहीं होता। कॉम्बिनेशन हो सकता है और सिविरिटी पे डिपेंड करता है। अमूमन अगर मसला इतना ज्यादा नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बगैर दवाई के इलाज करें, और अगर मसला बहुत बढ़ गया है तो फिर हम दवाई का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि दवाइयाँ गलत हैं या उनके असरात, उनके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, इसलिए क्योंकि दवाई जो है वो लंबे अरसे के लिए खानी पड़ती है, तो मरीज अमूमन बीच में छोड़ देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और दवाइयों का कॉम्बिनेशन दें। अब ये कैसे पता चले कि किसके पास जाना है? मेरे नज़र में आप किसी के पास भी चले जाएं, एज लॉन्ग एज यू आर सीकिंग हेल्प। अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर के पास जो कि साइकियाट्रिस्ट नहीं है उनके पास भी चले जाएं, जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, ताकि एटलीस्ट आपको इनिशियली ये देख लिया जाए कि आपको नफ्सियात की कोई बीमारी हो रही है, और फिर वो आगे रेफर कर सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट को, या आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी अवेलेबिलिटी हर जगह एक्सपर्ट्स ही नहीं है, हर जगह साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते। तो लेकिन जनरल फिजिशियंस होते हैं, बीएचयू के अंदर, टीएचक्यू के अंदर, हर जगह हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं। तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो फिर आगे रेफरल पाथवे से आपको किसी बड़े अस्पताल में भेज सकते हैं जहाँ पे कोई एक्सपर्ट बैठा हो, या एटलीस्ट उनको इतना ट्रेनिंग थोड़ी बहुत अब दी जाती है मेडिकल कॉलेज में और बाद में भी, कि वो बेसिक हद तक तो एटलीस्ट वो कोई ना कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन सकते हैं, आपको कोई मशवरा दे सकते हैं, कोई दवाइयों के मुतालिक बता सकते हैं। तो जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो आप उसको यूज करते हुए किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आगे वो आपको रेफर कर देंगे। और जितना बड़ा ये बड़े शहर में है, और जितना बड़ा ये मसला है उसमें ज़ाहिर शहरों में तो शायद ये दस्तयाब भी हैं, और जो मगर देहातों में फिर क्या किया जाए? हुकूमती इंटरवेंशन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, हुकूमत को भी इंटरवीन करना चाहिए, जितना संजीदा ये मसला है। बिल्कुल हुकूमत को करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि हर देहात में आप साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बिठा दें, इसलिए क्योंकि इतने हैं ही नहीं है, लेकिन हुकूमत ये कर सकती है कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है और ट्रेनिंग दे सकती है। अवेयरनेस जनरल पब्लिक में भी नफ्सियाती मसाइल के मुतालिक, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, और डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर के देखिए हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा कि हर देहात में कोई ना कोई डॉक्टर या डिस्पेंसर तो बैठा हुआ है, कोई ना कोई हेल्थ वर्कर बैठा हुआ है। तो आप अगर उनको इतनी बेसिक ट्रेनिंग दे दें कि वो नफ्सियात के मसाइल आइडेंटिफाई कर सकें, उनको ये पता चल जाए कि इस बंदे को कोई नफ्सियात का इशू है और इनको कहीं भेजना चाहिए
जिस तरह फिजिकल बीमारियों के लिए फर्स्ट एड है कि आपने इमरजेंसी की सिचुएशन में फर्स्ट एड फराहम करते हैं, उसकी ट्रेनिंग हर बंदे को दी जाती है। उस नफ्सियात की बीमारियों में भी फर्स्ट एड होती है जो कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कहलाया जाता है। वो हर बंदे के लिए बनाई गई है। कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा वो सीख सकता है, वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। और आपको हर जगह कर सकते हैं, एटलीस्ट आप इनिशियली मैनेजमेंट दे सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग्स बनाई गई हैं एमएच कैप की, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की, प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्लस की। ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे इनकी अवेयरनेस क्रिएट करना, इनकी ट्रेनिंग्स अरेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके कोई ना कोई हेल्थ केयर वर्कर हर देहात में तो मौजूद है। आपकी डिस्पेंसरीज नहीं है तो बीएचयूज हैं, पीएचयूज हैं, हर जगह लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं जो घर घर जाती हैं। तो हमें सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करना है कि हम उनकी ट्रेनिंग इतनी कर दें कि वो जहां फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं वहां पे वो मेंटल हेल्थ की बात भी करें, अवेयरनेस भी क्रिएट करें और आइडेंटिफाई भी करें कि अगर कोई मसला कहीं इशू हो रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके बेसिक इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें और फिर नोट कर लें वो नाम, उनको रेफर कर दें किसी बड़े अस्पताल में जहां पे एक्सपर्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत अहम मसला है, इस मसले को संजीदा लेने की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर भी, इनफरादी सतह पर भी।